निर्जराधिकार में जो प्रसंग चल रहा है, कल आपने एक उदाहरण सुना था स्वर्ण कैसे बनाया जाता है। आज आप विशेष प्रयोजनी बात, अपने जीवन को स्वर्ण कैसे बनाएं, अपने जीवन को सिद्धत्व में कैसे ढालें, आ रहा है। अथ दृष्टान्तम आह। अब उसी दृष्टांत से दृष्टांत जो कथ्य है उसके लिए बताया जा रहा है। कम्मम हवेयि किट्टम रागादि कालिया अह विभावो सम्मतनान चरणम परमो सह मिदिव्या नाही। बहुत बढ़िया। क्या कहा जा रहा है? कम्मम हवेई किट्टम। कर्म तो कीट है। कर्म क्या है? कीट है। और रागादि विभावो कालिया। रागादि विभाव कालिका है। कर्म तो कीट है और रागादि विभाव भाव कालिका है। किट्टिमा और कालिमा दो बातें चल रही हैं, एक किट्टिमा और एक कालिमा। कर्म को कीट कहा और रागादि भाव को कालिमा कहा। ज्ञानावरणादि कर्म स्थूल हैं, रागादि परिणाम सूक्ष्म हैं। जो सूक्ष्म भाव के अनुरूप में भेदा हुआ है उसको कालिमा कह दिया, और ज्ञानावरणादि कर्म जो पौद्गलिक परिणति के रूप में कर्म बने हुए हैं उन्हें कीट कहा, किट्टिमा कहा। ऐसी किट्टिमा कालिमा किसी को लगी हो, फिर कौन सी औषधि लगा करके साफ करें? सोने को साफ करने के उपाय हैं, ये लगा दो वो लगा दो, सोना साफ हो जाएगा। कुछ लोग तेजाब में साफ करते हैं, कुछ लोग रीठा में साफ करते हैं, कुछ लोग सुहागा लगा करके साफ करते हैं। साफ करने की अपनी अपनी विधियां हैं। केमिकल आने लगे आजकल, जरा सा लगाओ सफाई हो जाती है। कपड़ों की कालिमा निकालने के लिए भी तरह तरह की साबुनें आ गई हैं। शरीर को भी स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए, चमकदार दिखाई दे इसके लिए भी बहुत सारी साबुनें आ गई हैं, मेकअप आ गए हैं। तुम्हारे शरीर की कालिमा को पूरा ढक देंगे, ऊपर से सुंदर सुंदर दिखोगे, लेकिन मेकअप की सुंदरता ज्यादा देर टिकती नहीं है। सज धज करके घंटे 2 घंटे में आप निकल करके आए हो और जरा सी धूप तेज पड़ गई और अंदर से पसीना आ गया तो तुम्हारा ये मेकअप सारा बेकार हो जाता है, तितर बितर। इतर की फुइया भी तुमने यदि कान में लगा ली, इतर इत्र इतर, सुगंधित इतर इत्र, और जरा सी प्रतिकूलता हुई सो इतर भी तितर बितर हो जाता है। इतर भी तितर बितर हो जाता है। हाँ, कई लोगों को देखो, अच्छा वाइट वाइट स्नो पाउडर लगा करके आ जाते हैं, और जहां अंदर से पसीना आया तो यहां से धार, यहां से धार, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी त्रिवेणी सब बहती हुई दिखाई दे जाती हैं। अरे भैया, नाम कर्म की वजह से जो ओरिजिनल मिला हुआ है उसमें कितना क्या करोगे, कहां तक करोगे?
फिर भी ऊपर से लगी हुई किट्टिमा कालीमा को दूर करने के उपाय हैं। कपड़ों का कीचड़ साफ किया जा सकता, शरीर का कीचड़ साफ किया जा सकता, कपड़े का और शरीर का कीचड़ तो साफ किया जा सकता है, लेकिन मन का कीचड़ किससे साफ करें? कौन सी साबुन खरीदें? कौन सा स्नो पाउडर लगे? मन की कालिख कैसे जाएगी? पानी कपड़े को साफ कर सकता है, पानी साबुन शरीर को साफ कर सकते हैं, लेकिन मन को कौन साफ करे? उपाय करके तुम काले धन को व्हाइट मनी बना सकते हो। तुम नंबर 2 के काले धन को नंबर 1 का धन बना सकते हो, लेकिन काले मन को उजला मन बनाने के लिए एकमात्र जिन वाणी, ना पानी काम करेगा, ना कोई साबुन काम करेगी, कुछ नहीं, जिन वाणी काम करेगी, गुरु वाणी काम करेगी। काले मन को उजला मन बनाने के लिए जिन वाणी गुरु वाणी काम करती है। पानी गिरता है, कीचड़ साफ हो जाता है, जिन वाणी मिलती है, मन साफ हो जाता है। कम्मम हवई किट्टम रागादि कालिया अह विभावो, द्रव्य कर्म किट्ट संज्ञम भवति। द्रव्य कर्मों के लिए ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों को किट्ट संज्ञा है। रागादि विभाव परिणाम, रागादि विभाव परिणामा कालिका संज्ञा ज्ञातव्या। और रागादि विभाव परिणामों के लिए राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि ये सब विभाव भाव, इनके लिए कालिका संज्ञा है, कालिमा संज्ञा है। औषधि किसे कहा साफ करने के लिए? सम्मतनान चरणम परमो सहमिदि व्यानाहि। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र त्रयम भेदाभेद रूपम परमौषधम जानीहीति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो भेदाभेद रत्नत्रय है, इसे परम औषधि जानो। परम औषधि है। क्या कहा? रत्नत्रय को परम औषधि कहा। औषधि ही नहीं, परम औषधि कहा। इतनी बड़ी औषधि परम औषधि के रूप में है। परम औषधि, जिन वाणी को परम औषधि कहा गया है। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जनन जरा रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिन भारती, जिन वाणी संजीवनी है, जीवन दायिनी मानी गई है। रत्नत्रय के लिए परम औषधि कहा है, दवाई नहीं कहा, औषधि कहा है। दवाई और औषधि में अंतर क्या होता है? दवाई और औषधि में अंतर क्या होता है? रासुल सुनो ध्यान से। दवाई और औषधि में क्या अंतर होता है? दवाई वो होती है जो बीमारी को दबा देती है, और औषधि वो होती है जो बीमारी का संशोधन कर देती है, शोधन कर देती है। आयुर्वेद में औषधि कहते हैं और एलोपैथी में दवाई कहते हैं। एलोपैथी की भी अपनी पद्धति है, आयुर्वेद की भी अपनी पद्धति है। आयुर्वेद मूल विज्ञान रहा है भारत का। भारत में प्रारंभ से आयुर्वेद पर अपने प्रयोग होते रहे हैं। आयुर्वेद के प्रयोग बड़े बड़े ऋषियों ने प्रयोग किए हैं, बड़े बड़े संतों ने प्रयोग किए हैं। आयुर्वेद के प्रयोगों से सभी प्रकार के रोग दूर होते रहे हैं, सभी को लाभ मिलता रहा है। एलोपैथी से
आराम भी जल्दी मिलता है और उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा पड़ते हैं। आयुर्वेद में आराम धीरे धीरे मिलता है, आराम धीरे धीरे मिलता है, साइड इफेक्ट उसके कुछ नहीं होते हैं, ऐसा आयुर्वेद। अभी पेपर में पढ़ा, एक अनुभवी व्यक्ति ने कहा, क्या है, घबराओ मत, चिंता मत करो, सावधानी रखो, उठने बैठने में सावधानी रखो। तो क्या करें? तो उसने कहा नीम की पत्तियां चबाओ तो समझो इंजेक्शन लग गया। क्या कहता है वो? नीम की पत्तियां चबाओ, खाओ तो समझो इंजेक्शन लग गया। और मुनक्का 2-4 चबा लो तो समझो सिलाइन लग गई, बाटल लग गई। और दौड़ लगा दो, जाओ भाग जाओ, कोरोना नहीं आएगा, कोरोना नहीं आएगा। नीम की पत्तियां चबाओ और 4-6 मुनक्का खा जाओ। नीम की पत्तियों में बहुत औषधियां हैं। औरतों के लिए, महिलाओं के लिए प्रसूति के समय नीम के पानी से स्नान, इन्फेक्शन ना हो, कोई चर्म रोग ना हो, आदि आदि, ये सब उपाय हैं, आयुर्वेद है इसमें। नीम का रस, नीम की छाल, नीम की जड़, नीम की पत्तियां, नीम के फल, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं उन सबको पता है। ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस तरह से नीम का प्रयोग है, नियमित लोग करते हैं। गांधी जी नीम की दतौन करते थे, ग्रामीण लोग आज भी नीम की दतौन करते हैं, कंजी की दतौन करते, वो और ज़्यादा कड़वी होती है। ऐसा करके गांधी जी के बारे में तो पढ़ा कि वो ऐसे नहीं थे कि दतौन इतनी की और पूरी फेंक दी, नहीं, वो समझते थे। उन्होंने दतौन की, जितनी दतौन हुई उतनी कट करके फिर पूरी बचा करके रख ली, अगले दिन फिर वहाँ से शुरू करेंगे, जितना हुआ उतना कट करके फिर रखा। एक दतौन 1 हफ्ते चलेगी? ये कैसे लोग हैं अपव्ययी कि यहाँ पर अपने की। अच्छा, कुछ लोग उसको जीवी बना लेते हैं, निकाल के फिर वो प्रयोग उनका होता है। तो इस तरीके से ग्रामीण लोग भी इन सब बातों को समझते हैं। मुनक्का भी अपने आप में एक औषधि है, औषधि है, सुपाच्य है, और उसका प्रयोग आयुर्वेद का वैद्यों से समझ करके कोई यदि करे तो उससे लाभ होता है। ठीक है, बीमारियां अपना प्रभाव डालती हैं, वायरस अपना प्रभाव डालते हैं, व्यक्ति लापरवाही से या दिनचर्या की अस्त व्यस्तता से चपेट में आ जाता है, अशुभ कर्म की तीव्रता में अच्छों को परेशानी आ जाती है, जिनको उम्मीद नहीं है वो भी चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, ये तो सब होता है, लेकिन बचने के उपाय, सुरक्षित रहने के उपाय यही हैं कि खान पान में मर्यादा रखें, खान पान का संतुलन बना करके रखें, सात्विक भोजन करें, प्रकृति और मौसम के अनुसार भोजन करें, तामसिक भोजन वर्जित करें, कोल्ड ड्रिंक्स और ये विदेशी फास्ट फूड आदि आदि खाना बंद करें। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी हैं, जितने शीतल पेय पदार्थ हैं, वो सारे के सारे हानिकारक हैं। सारे शीतल पेय पदार्थों के लिए इनको वर्जित करना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए। और इस तरह से खान पान की मर्यादा, नियम संयम का पालन, उठने बैठने में दूरी बना करके रखना, बोलते समय बताते समय मास्क का प्रयोग करना। मास्क अपने आप में एक सेफ्टी है, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। 2 गज की दूरी और फिर मास्क लगाना जरूरी, ये तो आज का सूत्र बन गया है। 2 गज की दूरी बना के रखो और मास्क लगाना जरूरी बना करके रखो, कोई भी असुविधा नहीं होगी। प्रकृति अपना संतुलन बनाएगी, प्राणियों का भी अपना अशुभ कर्म टलेगा। और सुरक्षा रखो, व्यवस्था करो, एक दूसरे का सहयोग करो, दूरी बना करके रखो। खान पान में संयम रखना बहुत जरूरी है। महावीर भगवान का तो सिद्धांत ही है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। आज का सिद्धांत और आज का सूत्र क्या है? तुम स्वयं स्वस्थ रहो और दूसरे को भी स्वस्थ रहने दो।
आप भी स्वस्थ रहो, दूसरे को भी स्वस्थ रहने दो। इस तरह से अध्यात्म के ग्रंथों में भी ये सब बातें समय समय पर आचार्यों ने व्यवहारिक जीवन के लिए बतलाई हैं। जैन श्रावकाचार जो खान पान के रूप में निश्चित हुआ है, यदि उस श्रावकाचार के अनुसार कोई व्यक्ति अपना खान पान बनाए तो बहुत सारी बीमारियों से अपने आप बचा जा सकता है। पानी को छान करके पियो, पानी को उबाल करके पियो। आज डॉक्टर सभी बताते हैं पानी को छानो, पानी को उबालो। हमारे यहाँ तो ये मतलब एक समझो कि संस्कार ही है श्रावकाचार का। जैन धर्म का प्रारंभिक कदम है पानी छान करके पियो। उबाल करके पीना भी बहुत अच्छा है। पानी कई बार विकृत होता आता है, कई बार उसमें खनिज मिल जाते हैं, कई बार बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। पानी को यदि उबाल दिया जाए और उबले हुए पानी के ऊपर का जो वेस्टेज आया है उसे निकाल दिया जाए तो पानी हल्का हो जाता है। पानी प्रकृति के अनुसार होता है। उबला हुआ यदि कोई पानी पिए, गर्म पानी ना पी पाए तो उबाल करके उसको थोड़ा सामान्य कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले तो उबाल लिया और फिर उतार करके उबले हुए पानी को फ्रिज में रख दिया। हाँ, उबला हुआ पानी फ्रिज में रख करके पियोगे तो दोनों तरफ से बिगड़ेगा। इसलिए गर्म पानी पियो, जितना गर्म कुनकुना पिया जाता है, नहीं पिया जाता उसको सामान्य कर लो। ऐसा उबला हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दिन में भोजन करो, दिन में भोजन करो, रात्रि भोजन को वर्जित रखो। भारी भोजन के लिए रात में मत करो, दिन में कर लो, सुबह कर लो फिर भी चलेगा। हल्का फुल्का शाम को करो, रात्रि में भोजन वर्जित रखो। दूध पानी किसी को लेना है तो ले लो। इतने में जीवन आसान रहता है, आराम से चलता है। और यदि शरीर स्वस्थ रहा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा तो कुछ अच्छा करने का भाव भी तुम्हारे अंदर आएगा। देखिए पद्यानुवाद में आचार्य श्री ने लिखा है अष्ट कर्म मल किट असार सारा, लोहा बना पतित आत्म है हमारा। रागादि ही कलुष कालिख मात्र जानो, सम्यक तो बोध वृत औषध पात्र मानो। अष्ट कर्मदल किट असार सारा का, लोहा बना पतित आत्म हमारा लोहा बना हुआ है। रागादि कलुष कालीमा लगी हुई है। सम्यक तो बोध वृत रत्नत्रय औषध है, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा की शुद्धता होती है।